हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन पोरवाल मैम क्लास। और स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। तो आज हम अपने इस वीडियो में आपके लिए न्यू चैप्टर हम अपना लेके आए, चैप्टर 6 प्रेमचंद के फटे जूते। ये जो चैप्टर है ये हरिशंकर परसाई जी द्वारा राइट किया हुआ है। और ये मतलब जो चैप्टर एक फोटो के इर्द गिर्द घूमता रहता है। फोटो जो हम लोग आजकल मोबाइल से अपने ले लेते हैं, कैमरे का तो काम ही नहीं है, मोबाइल से चलता है। पर ये उस ज़माने की बात है, तब लोग स्पेशली फ़ोटो खिंचवाने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार हुआ करते थे। होते तो आज भी हैं, पर आज तो हम लोग हर तरीके का फ़ोटो अपना जैसा चाहें, बैठे हैं, उठे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कैमरे से हाल के हाल क्लिक कर लेते हैं। पर ये जो हमारा जो चैप्टर है इसमें उस ज़माने की बात है जब फ़ोटो के लिए स्पेशली लोग जो इसका फ़ोटो स्टेडियम होता था, सॉरी स्टूडियो होता था, वहाँ जाते थे, बड़े सज धज के तैयार होके लगाते थे, मतलब खिंचवाते थे। और कुछ लोग तो परफ्यूम का भी यूज़ करते थे, सेंट लगाते थे, जैसे उनके उससे स्मेल आएगी, मतलब खुशबू आएगी, सुगंध आएगी। तो ये जो चैप्टर है परसाई जी द्वारा राइट किया हुआ, बताया जैसे कि, तो इस चैप्टर में कुछ क्या है, खासियत ये है कि इसमें जो राइटर मतलब हरिशंकर जी, उन्होंने प्रेमचंद के जूतों को लेके, जो उनका लक्ष्य रहा उस फोटो में, वो है उनके शूज, जो जूतों का फटा होना। मतलब दुनिया जब फोटो खिंचवाती है तो अपने नए से नए, हाँ, तो जैसे कि हम फोटो के बारे में बता रहे थे, तो इसमें चित्र वो जो अपना फोटो खिंचवाते हैं अपनी पत्नी के साथ खिंचवाते हैं। तो राइटर यहाँ पे यही कहना है कि लोग जब फोटो खिंचवाते हैं तो उनके पास अगर कोई चीज़ की सुविधा नहीं है तो वो दूसरों से वो अरेंज कर लेते हैं, मांग लेते हैं। पर इसमें जो प्रेमचंद जी जो फोटो खिंचवा रहे हैं, तो वो ऐसा क्या था कि वो किसी से शूज अरेंज नहीं कर सकते थे, मांग नहीं सकते थे उन जूतों को, पर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया और फटे जूतों में ही अपना फोटो क्यों खिंचवाया। और उसमें भी उनका जो शारीरिक उस समय जो धारणा थी, वेशभूषा थी, जो कपड़े थे वो भी सिंपल सादा से साधारण से थे, जो चेहरे पे थी, हड्डियां दिखाई दे रही थी, गाल पिचके हुए थे, इस टाइप से। तो हम इसी के आगे अपना चैप्टर जो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर है प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते को हमने अपने 6 पॉइंट में डिवाइड किया है। तो पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पर प्रेमचंद एक चित्र में। प्रेमचंद एक चित्र में मतलब फोटो में। तो पहले हम शुरुआत करते हैं, चलिए इसी से ही। थोड़ा सा पहले हम बता देते, प्रेमचंद के जो फटे जूते हैं, एक क्या है, एक व्यंग्यात्मक यानी हंसी मजाक से संबंधित एक निबंध है। इसमें प्रेमचंद के फटे जूतों को लक्ष्य करके राइटर ने पूरा चैप्टर, या बोला जाए पूरा निबंध किया है व्यंग्यात्मक। जो व्यक्ति समाज की कुरीतियों यानी समाज की जो बुराइयां हो उनमें ठोकर मारने वाला, ठीक है, समाज उसे बदले में क्या देता है, समाज में जो बुराइयां उनको वो दूर करने का काम करते थे, समाज के सामने उसकी बुराइयां रखते थे, पर उसके बदले में उस व्यक्ति को क्या मिला, इसका वर्णन इस पूरे चैप्टर में दिया हुआ है। तो पहला है हमारा प्रेमचंद का एक चित्र में, प्रेमचंद एक चित्र में। लेखक के सामने प्रेमचंद और उसकी पत्नी का एक चित्र है, फोटो जैसे कि हम बोल रहे हैं। प्रेमचंद कुर्ता धोती पहने हुए हैं, सिर पर टोपी है, गालों पर जो हड्डियां हैं वो उभर रही हैं, यानी जो हड्डियां वो दिख रही हैं वो बहुत ही पतले से हैं। पावों में कैनवास के जूते, मतलब पहले कैनवास के, जैसे कि आप नहीं चलते, शायद चलते भी हैं अभी भी, व्हाइट कलर के जो आपने शूज देखे होंगे, जो पहले हम लोग कपड़े के जूते बोले जाते थे, कैनवास के, जिस पर पॉलिश की जाती थी, व्हाइट कपड़े के होते थे, फीते होते थे, ठीक है, उसी टाइप के। उनको वॉशेबल भी होते थे, जैसे स्पोर्ट्स शूज जैसे नहीं होते, वो कपड़े के होते थे, सॉफ्ट। तो वो कैनवास के जूते पहने हुए हैं जिनकी पतलियां निकल रही हैं, इसलिए वे बेतरतीब बंधे हैं। पतलियां निकलने मतलब जो जूते हैं वो बंधे हुए तो हैं, पर उनमें क्या है, जो फीते
फीते यानी कि लेसेस जो होते हैं वो निकल रहे हैं, प्रॉपर तरीके से बंधे हुए नहीं है, अटपटे तरीके से। बाएं जूते में एक बड़ा छेद है, जो उनका बायां जूता है उसमें क्या है, एक बड़ा सा छेद है जिसमें से उंगली बाहर निकल रही है। तो यानी वो जूता जो, मतलब उस चित्र में, उस फोटो में ये जूता उनका अलग से दिखाई दे रहा है। जो बायां जूता जो पैर में वो पहने हुए उसमें से, उसमें एक छेद हो रहा है और क्या हो रहा है, उस छेद में से उंगली बाहर निकल रही है। सेकंड पॉइंट हमारा, लेखक चिंता में है। अब उस फोटो को जब वो लेखक जो उस चैप्टर वो सॉरी उस फोटो को, उस चित्र को जब लेखक देखता है तो वो चिंता में पड़ जाता है। प्रेमचंद के फटे जूतों को देखकर लेखक चिंता में पड़ गया। जो राइटर है हरिशंकर जी। अगर फोटो खिंचवाते समय पोशाक का यह हाल है तो सोचो जो उनकी रियल लाइफ थी, ठीक है ना, तो वो क्या कैसी होगी। परंतु फिर विचार आया कि प्रेमचंद अंदर बाहर की अलग अलग पोशाक रखने वाले इंसान। मोस्टली क्या होता है कि लोग होते हैं ना, जैसे कहीं घूमने आते हैं तो घूमने के कपड़े बाहर के अलग होते हैं और घर के अलग होते हैं। जैसे फोटो वोटो खिंचा रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं तो कपड़े अलग अलग पहनते हैं, सजते हैं, अच्छे से बाल बनाए, हेयर स्टाइल बनाया, जूते चेंज किए, कपड़े चेंज किए। पर जो प्रेमचंद जी थे वो ऐसे, मतलब दिखावे वाले व्यक्ति नहीं थे। जैसे वो अंदर थे वैसे ही वो बाहर थे, मतलब दिखावे का उनके अंदर जरा सा भी लक्षण नहीं थे। वो जरा सा भी दिखावा नहीं करते थे। वे इंसान नहीं, वे दिखावे वाले इंसान नहीं थे, सीधी सी बात। लेखक सोचने लगा कि प्रेमचंद हमारे साहित्य पुरखे हैं। साहित्य पुरखे से मतलब यानी पुराने साहित्यकार हैं, पुराने, जो काफी बोला जाए तो बुजुर्ग टाइप में, बहुत इतिहास, उन्होंने काफी पुराने साहित्य लिख रखे थे। फिर भी उन्हें अपने फटे जूते का जरा भी एहसास नहीं। मतलब इतने पुराने साहित्यकार होते हुए भी उन्हें इस चीज का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा कि वो एक चित्र में फटे हुए जूते पहने हुए हैं। उनके चेहरे पर बड़ी बेपरवाही और विश्वास था। मतलब फोटो में वो इतने बेपरवाह और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आराम से खड़े होते, ये जरा सा भी फील नहीं हो रहा था कि ये जूते फटे। वरना बहुत से लोग होते हैं, ऐसे कोई चीज़ होती है तो उसको छुपाने के लिए ढक लिया, चुन्नी डाली या कुछ भी करके, मतलब इस तरीके से स्टाइल करते हैं कि वो चीज़ छुप जाए, पर उन्हें इस चीज़ का कोई परवाह नहीं थी। थर्ड पॉइंट हमारा, फोटो में व्यंग भरी हंसी। फोटो में व्यंग भरी हंसी। हैरानी की बात यह है कि फोटो में प्रेमचंद जी के चेहरे पर एक व्यंग भरी हंसी, व्यंग भरी हंसी जैसे मजाक से भरी हुई, मतलब बड़े खुश, उस फोटो में बड़ी खुश नजर आ रहे थे, मुस्कुराते हुए थे। फिर प्रेमचंद ने हंसी। लेखक सोचता है कि प्रेमचंद के फटे जूते में फोटो खिंचाने से मना क्यों नहीं करना। लेखक सोचता है इनके पास जब जूते नहीं थे तो उन्होंने फोटो क्यों खिंचवाई, मना कर देते या किसी से मांग लेते। फिर लगा कि शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा। फिर राइटर कहता है कि शायद ऐसा होगा कि पत्नी ने ज्यादा फोर्स किया होगा इन्हें, इसलिए ये पत्नी के कहने पे ये फोटो खिंचवाने लगे। लेकिन प्रेमचंद के दुख को देखकर रोना चाहता था। लेकिन जब वो फोटो में प्रेमचंद जी को राइटर जब देखते हैं हरिशंकर जी, तो उन्हें थोड़ा सा दुख होता है, रोना आता है उनकी जो दशा को देखकर। किंतु प्रेमचंद की आंखों का दर्द उसे रोक देता है। लेकिन प्रेमचंद जी की जो आंखों का दर्द है वो उसको रोक देता है। लेखक सोचता है कि लोग फोटो खिंचवाने के लिए कपड़े, जूते, बीवी तक मांग लेते हैं। मतलब लोग फोटो खिंचवाने के लिए कपड़े, जूते, बीवी तक मांग लेते हैं। फिर प्रेमचंद ने ऐसा क्यों नहीं किया। आजकल तो लोग इत्र लगाकर फोटो खिंचवाते, आजकल तो लोग इत्र लगा के यानी परफ्यूम सेंट के फोटो खिंचवाते, जैसे कि वाकई में फोटो खिंचकर जब आएगी तो उसमें से सुगंध आएगी। गंदे आदमियों की फोटो भी खूबसूरत होती है। लेखक को प्रेमचंद का फटा जूता देखकर बड़ी ग्लानि हुई। ये कहते गंदा से गंदा आदमी भी अगर फोटो खिंचाता है तो फोटो जो आती है बड़ी खूबसूरत आती है। तो जब लेखक जी प्रेमचंद जी की जो फोटो था तो अंदर ही अंदर अपने आप में एक ग्लानि सी उत्पन्न होती है। अब है
लेखक के घिसे जूते। अब यहाँ पर क्या है, जो प्रेमचंद जी के जो जूते थे वो तो फटे थे। अब राइटर अपने जूतों के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है, हरिशंकर जी अपने जूते के बारे, क्योंकि जो उनके जूते थे वो सामने से फटे हुए दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो राइटर हरिशंकर जी के जो जूते थे वो तले से घिसे हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पर यही देखते हैं, वो अपने से प्रेमचंद जी के जूतों को कंपेयर कर रहे हैं। लेखक कहता है मेरा जूता भी ऊपर से अच्छा दिखता है। लेखक कहता है कि मेरा भी जूता है जो ऊपर से तो दिखता अच्छा है, लेकिन वो अंदर से कैसा फटा हुआ है उनका भी, किंतु उसका तला घिस गया है। तला यानी शूज के निचला हिस्सा जो होता है। मैं अभी ऊपरी पर्दे का ध्यान रखता हूँ, मतलब जो लेखक है वो कहते हैं मुझे ऊपरी, बहुत से लोग होते हैं ना जैसे दिखावे में अधिक विश्वास रखते हैं, उनकी परिस्थिति नहीं है उस लायक, पर वो बाहर के लोगों को दिखाना चाहते हैं, अपनी जो अंदरूनी व्यवस्था है, जो अंदरूनी दर्द वो दिखाना जरूरी नहीं समझते, तो वो क्या करते हैं उसे उन्हें पर्दा अच्छा लगता है कुछ लोगों को, और कुछ लोग जो जैसे हैं उसी रूप में ही वो सबके सामने आना पसंद करते हैं। पर यहाँ पर जो हरिशंकर जी हैं उन्हें दिखावा में वो विश्वास रखते हैं, मतलब वो चीज़ नहीं चाहते कि कोई उनके फटे हुए जूतों को देखे। तो जूते जो हैं वो घिसे हुए तो राइटर के भी है, हरिशंकर जी के भी, इसलिए उंगलियों को बाहर नहीं निकलने देता। जो जूते हैं वो घिसे हुए हैं, पर लेखक जो है वो पर्दे का ध्यान रखता है, इसलिए उंगलियों को बाहर नहीं निकलने देता। मैं फटा हुआ जूता पहनकर फोटो तो कभी खिंचवा ही नहीं सकता। राइटर यहाँ कह रहे हैं कि मैं फटा हुआ जूता तो कभी, फटे हुए जूते में तो फोटो कभी खिंचवा ही नहीं सकता। अब यहाँ पर 5th पॉइंट आया, प्रेमचंद की व्यंग मुस्कान का रहस्य। जो फोटो में प्रेमचंद जी की जो हंसी दिख रही है उसको लेकर उस मुस्कान का रहस्य क्या है। लेखक सोचता है कि प्रेमचंद की व्यंग भरी मुस्कान का रहस्य आखिर है क्या, मतलब कपड़े भी ऐसे कोई खास नहीं है, जूते फटे हुए हैं, फिर भी ये मुस्कुरा रहे हैं, ऐसी क्या बात है, क्या कोई हादसा हो गया है, क्या किसी होरी का गोदान हो गया है, या हल्कू नामक किसान के खेत की नील गाय चर गई, या घीसू का बेटा माधो अपनी पत्नी के कफन को बेचकर खा गया, या फिर लेखक किसी महाजन की तगादों से बचने के लिए दूर दूर के चक्कर काट रहा है। ये जितने भी यहाँ पे जैसे गोदान, घीसू, कफन, हादसा और हल्कू, ये सब क्या है, इनकी रचनाएं हैं, इनके साहित्य हैं, इनके नाटक उपन्यास, ये सब उन्हीं के नाम है यहाँ पर कि चक्कर काटता रहा है। याद आया भक्त कभी कुंभन दास का जूता भी तो फतेहपुर सीकरे आने जाने में घिस गया था। तो ये जिनकी क्या है सारी रचनाएं हैं। अब हमारा लास्ट है यहाँ पर जूते फटने का रहस्य, कि जूते क्यों फटे। लेखक को बोध होता है, लेखक को ध्यान आता है कि प्रेमचंद जी जीवन भर किसी कठोर चीज को ठोकर मारते रहे, कि जब कोई चीज को अगर हम किसी से ज्यादा बराबर मारते रहेंगे तो वो चीज वहां से क्या है कमजोर हो जाएगी और बहुत जल्दी वो टूट फूट जाती है। तो यहाँ पर राइटर को ध्यान आता है कि जो प्रेमचंद जी हैं वो जीवन भर किसी ना किसी कठोर चीज को ठोकर मारते आए हैं। अपने जूते फाड़े यानी मारकर ही फाड़े, और वो किस में मारते थे ठोकर, समाज की कुरीतियों में, बुराइयों में। वे अब भी उन लोगों पर हंस रहे हैं जो अपनी उंगली को ढकने की चिंता में तलुए घिसाए हैं। मतलब वो किस पर हंस रहे हैं, जो ऊपरी दिखावे को दिखाने के लिए किसको चोट पहुंचा रहे हैं, अपने को। अब खुद सोचो, अगर जूते का तलवा घिसा होगा तो चलते में कंकड़ी आ जाए, कुछ भी आए तो आपको लगेगी पैर में। बट अगर यदि आपके जो जूते का अंगूठा ऊपर का हिस्सा फटा हुआ है तो आपका पैर तो सेफ है ना। फटा क्या है जूता, तो किस चीज में फायदा है और किस में दिक्कत है आपको, क्योंकि अगर नीचे से फटा है तो वहां से आपका पैर में चोट लगने की पूरी संभावना है, और यही ऊपर से तो आपके अंगूठा बचा हुआ, नीचे से पैर घिसेगा नहीं,
लगेगी नहीं ठोकर। तो यहाँ पर उंगली को ढकने की चिंता में तलुए घिसाए रहे हैं। लेखक ने कम से कम अपना पांव बचा लिया, परंतु लोग अपने तलुए का नाश कर रहे हैं। यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि जो प्रेमचंद जी हैं, उन्होंने इस समाज की बुराइयों में इतने ठोकर मारे कि उनके पैरों का क्या है, तलवा, जो पैरों का क्या है, अंगूठा की साइड जूता फटता हुआ है, तो इससे क्या उनके पैर सेफ हैं। पर लोग क्या है, दिखावे में आकर ऊपर से तो बिल्कुल साफ सुथरा जूता बढ़िया रखा है, पर नीचे से क्या हो गया, वो घिसा हुआ है, जिससे क्या है अपने पैरों को घायल किए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारा ये जो चैप्टर था आपका प्रेमचंद फटे जूते, प्रेमचंद के फटे जूते, तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा जो आज का ये फिनिश होता है। इसके जो क्वेश्चन आंसर हम अपने नए वीडियो में अपने नए वीडियो में फिर से आपको भेजेंगे, तो लाइव एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। टेक केयर।